नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी जो प्रस्तावित एग्ज़ाम हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य और गद्य साहित्य के अंतर्गत हम नाटक और एकांकियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अंधा कुआं के रचनाकार का नाम आपको बताना है। अंधा कुआं एक नाटक है और उसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश या धनबीर भारती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार का क्या नाम है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक किसका है। ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या जगदीश चंद्र माथुर। आपको बताना है कि मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लक्ष्मी नारायण लाल मिस्टर अभिमन्यु नामक नाटक के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल, उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती, सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल और एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार। तो इसमें अग्निलीक जो है वो भारत भूषण अग्रवाल का गीत नाट्य है। उत्तर प्रियदर्शी ये गलत है। उत्तर प्रियदर्शी ये नाटक है अज्ञेय जी का, यहाँ पे धर्मवीर भारती लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से सुमेलित जो नहीं है वो है ऑप्शन बी। बाकी आप जानते हैं कि सूखा सरोवर ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है और एक कंठ विस्पाई ये दुष्यंत कुमार का नाटक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट्य सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। शेष गीत नाट्य सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, अंजू दीदी किस विधा की रचना है। आपको बताना है अंजू दीदी किस विधा की रचना है। ऑप्शन है कविता, नाटक, कहानी या उपन्यास। तो अंजू दीदी ये उपेंद्र नाथ अस्क जी का नाटक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अंजू दीदी नाटक विधा की रचना है। इस नाटक के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। या नाटक प्रसादोत्तर युग में समस्या प्रधान नाटक रहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अंजू दीदी 1954 ईस्वी तथा रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1955 ईस्वी की रचना है। बच्चन सिंह इसे 1954 ईस्वी की रचना मानते हैं। इस नाटक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, उपेंद्र नाथ अस्क के महत्वपूर्ण नाटक कौन कौन से हैं। इसमें लक्ष्मी का स्वागत है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी, स्वर्ग की झलक जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी, छठा बेटा जिसका प्रकाशन है 1940 ईस्वी, भंवर नामक नाटक लिखा है अस्क जी ने जिसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी, और लौटता हुआ दिन ये नाटक है उपेंद्र नाथ अस्क जी का, इसका प्रकाशन है 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन हैं आपको बताना है। रस गंधर्व किसका नाटक है। ऑप्शन है मोहन राकेश, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा या शंकर शेष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रस गंधर्व नाटक के रचनाकार हैं मणि मधुकर, ऑप्शन बी। रस गंधर्व नाटक के रचनाकार मणि मधुकर हैं। इनके अन्य नाटक इस प्रकार हैं, बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, हे बोधि वृक्ष, एक तारे की आँख और इलायची बेगम। अगला प्रश्न है,
युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन हैं? युगे युगे क्रांति नाटक के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट या शरद जोशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा युगे युगे क्रांति के रचनाकार हैं ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर का नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं डॉक्टर, समाधि, टूटते परिवेश, अब और नहीं, गांधार की भिक्षुड़ी, वंदिनी, सत्ता के आर पार, लिपस्टिक की मुस्कान, नौ प्रभात और रक्त चंदन। ये रचनाएं हैं विष्णु प्रभाकर जी की। अगला प्रश्न है डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? आपको बताना है कि डॉक्टर किस विधा की रचना है। ऑप्शन है नाटक, प्रहसन, कहानी या गीत परक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर नाटक विधा की रचना है और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर कृत डॉक्टर नामक नाटक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। इसमें डॉक्टर अनीला के संदर्भ में भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया गया है। प्रभाकर जी का एक अन्य नाटक समाधि भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसको नुक्कड़ नाटक का जनक कहा जाता है? किसको नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं? ऑप्शन है भीष्म साहनी, हबीब तनवीर, सफदर हाशमी या प्रसन्ना हेगगोड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आने वाले पेपर में संभावित प्रश्नों में से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं। हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को एक नई दिशा दी है। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने गोरखपुर में संचेतना नामक संस्था का गठन करके नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा का नाम भी जुड़ा हुआ है नुक्कड़ नाटकों से। इन्होंने संचेतना नामक संस्था का गठन करके नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। नुक्कड़ नाटक न केवल वास्तविक जीवन में बल्कि चलचित्र माध्यम में भी काफ़ी महत्व रखता है। नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल स्वयंसेवी संस्थाओं, थिएटर समूहों, बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों द्वारा सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक ने भी तीसरे थिएटर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हिंदी फिल्म हल्ला बोल ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आवाज़ उठाई है। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला रेडियो नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला रेडियो नाटक कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है सीमा रेखा, राधा कृष्ण, सेठ बाकेलाल या युग संधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी का पहला जो रेडियो नाटक माना जाता है वो है राधा कृष्ण, ऑप्शन बी। हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ। रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुरसेन शास्त्री का राधा कृष्ण है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ और रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुरसेन का राधा कृष्ण है। अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? ऑप्शन है कोणार्क, शारदिया, भारत दुर्दशा या पहला राजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला राजा, जो कि पहला राजा जिसमें जवाहरलाल नेहरू और पृथु के बीच के साम्य की बात की गई है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। नेहरू युगीन मोहभंग के यथार्थ को 1964 ईस्वी में तुगलक में कन्नड़ रंगमंची और नाटककार गिरीश कर्नाड ने मध्यकालीन मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया। तो 1969 में इसी विषय पर इसी पद्धति में हिंदी नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने पहला राजा नाटक लिखा। खास बात यह है कि दोनों नाटकों में नेहरू युगीन द्वंद्व और चिंता केंद्र में है।
कर्नाड ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक के ऐतिहासिक चरित्र के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया है, जबकि माथुर ने इसे महाभारत के राजधर्मानुशासन पर्व में वर्णित पृथु के मिथक व्यक्तित्व में रूपांतरित किया है। यह अपनी प्रयोगधर्मिता तथा युगीन समस्याओं के विन्यास के लिए प्रसिद्ध है। पहला राजा में नेहरू युगीन लोकतंत्र की समस्याओं को लिया गया है, जो आज और जटिल हो गई हैं। बच्चन सिंह के अनुसार इस नाटक में जवाहरलाल नेहरू लक्षणा वृत्त से स्वतंत्र भारत के पहले राजा कहे जा सकते हैं। पृथु की अनेक विशेषताएं नेहरू से मिलती जुलती हैं, अतः पृथु का कथानक नेहरू युगीन समस्याओं को उठाने के लिए वस्तुनिष्ठ समीकरण बन जाता है। अगला प्रश्न है, दृश्य काव्य की विधा है। दृश्य काव्य की इसमें विधा कौन सी है? ऑप्शन है नाटक, निबंध, उपन्यास या गीत काव्य। तो आप जानते हैं कि नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली एकांकी निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? आपको बताना है हिंदी की पहली एकांकी किसे माना जाता है। ऑप्शन है बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा, कारवां भुवनेश्वर का, एक घूंट जयशंकर प्रसाद या नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी की पहली एकांकी जो है मानी जाती है एक घूंट को, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। 1930 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। पहली एकांकी हिंदी की एक घूंट है जो जयशंकर प्रसाद की है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी की पहली एकांकी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट है। एकांकी नाटक का लघु रूप है जिसमें एक अंक का विधान होता है, जबकि दृश्य कई हो सकते हैं। जिसमें एक ही अंक हो उसको हम एकांकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन कहे जाते हैं? हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन हैं? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ, उदय शंकर भट्ट या भुवनेश्वर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा को हिंदी में यथार्थवादी एकांकी का जनक माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1930 में रचित बादल की मृत्यु उनका पहला एकांकी है। इस दृष्टि से उन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। उनके एकांकी पश्चिमी नाट्य विधान का पूरा ध्यान रखकर लिखे गए हैं। डॉक्टर वर्मा ने रूप विधान तो पश्चिम से लिया, किंतु उनके नाटकों की आत्मा भारतीय है। पाश्चात्य ढंग के एकांकी का सूत्रपात अधिकांश विद्वान भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां से मानते हैं। डॉक्टर वर्मा के एकांकी प्रेम और सेक्स की समस्याओं से संबंधित हैं। ये एकांकी मानसिक अंतर्द्वंद की आधारभूमि पर यथार्थवादी कलेवर में समाज और जीवन की वस्तु स्थिति तक पहुँचते हैं। पर इन एकांकियों में लेखक की आदर्शवादी सोच इतनी गहरी है कि वे आदर्शवादी झोंक में यथार्थ को मनमाना नाटकीय मोड़ दे बैठते हैं। इसलिए उनके स्त्री पात्र शिक्षा और नए संस्कार के बावजूद प्रेम और जीवन का मोह त्याग कर प्रेम के लिए उत्सर्ग कर बैठते हैं, मानो उत्सर्ग या प्राणांत ही सच्चे प्रेम की कसौटी हो। 1940 में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। श्री रामनाथ सुमन चारुमित्रा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी, उसकी भूमिका में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। तो श्री रामनाथ सुमन जी हिंदी एकांकी का जन्मदाता राम कुमार वर्मा जी को मानते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात भारतेंदु से स्वीकार करते हैं। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानते हैं। अज्ञेय जी ने भी लगभग यही मत स्वीकार करते हुए लिखा है कि
कि प्रसाद का एक घूंट भी एकांकी है। रूप विधान की दृष्टि से वह आधुनिक एकांकी के बहुत निकट है और ऐसा माना जा सकता है कि आधुनिक एकांकी की परंपरा वहीं से आरंभ होती है। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी नाटक संग्रह अभिनव एकांकी 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रहसन आदि उनके अन्य एकांकी संकलन हैं। भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी नाटक तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर आदि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक एकांकी नाटक के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक एकांकी नाटक के जनक कौन हैं? ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या जगदीश चंद्र माथुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आधुनिक एकांकी नाटक के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा। जबकि ऊपर आपने देखा कि अगर हिंदी एकांकी नाटक के जनक की बात है तो वो जनक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, लेकिन आधुनिक एकांकी नाटक के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा। दोनों में जरा सा अंतर है, वो समझने की बात है और समझिए उसको आप लोग सभी। अगला प्रश्न है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन हैं? तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद, ऑप्शन बी। तांबे के कीड़े लघु नाटक के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं। इन्हें हिंदी में पाश्चात्य शैली के एकांकी का प्रवर्तन करने वाला माना जाता है। तांबे के कीड़े से डॉक्टर गिरीश रस्तोगी व डॉक्टर इंद्रनाथ मदान हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत मानते हैं। कारवां भी इन्हीं का एकांकी नाटक है। कारवां एकांकी के लेखक कौन है? देखिए प्रश्न भी बन गया कि कारवां एकांकी के लेखक कौन हैं। यहाँ पे ऑप्शन है भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी या उदय शंकर भट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कारवां एकांकी के लेखक का नाम है भुवनेश्वर प्रसाद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी नाटक के लेखक कौन हैं? रुपया तुम्हें खा गया इस एकांकी नाटक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना या विनय रंजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा का ये एकांकी नाटक है रुपया तुम्हें खा गया। अगला प्रश्न है, मेड़ तोड़ दी किस एकांकीकार की रचना है? मेड़ तोड़ दी। ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मेड़ तोड़ दी ये एकांकी है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। मेड़ तोड़ दी लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित एकांकी नाटक है। प्रलय के पंख पर, एक दिन, नारी का रंग, स्वर्ग में विप्लव, बलहीन, भगवान मनु इत्यादि इनके अन्य एकांकी नाटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? आपको बताना है इनमें से सुमेलित कौन सा है। ऑप्शन है एक कंठ विस्पाई, भारत भूषण अग्रवाल, बादल की मृत्यु, भुवनेश्वर कुमार, पृथ्वीराज की आंखें, रामकुमार वर्मा या अग्निलीक, दुष्यंत कुमार। तो आप जानते हैं कि इसमें से जो सुमेलित है वो पृथ्वीराज की आंखें हैं, जिसके लेखक का नाम है रामकुमार वर्मा। से सभी सुमेलित नहीं है। एक कंठ विस्पाई ये दुष्यंत कुमार की रचना है। बादल की मृत्यु आपने देखा रामकुमार वर्मा की रचना है। अग्निलीक ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है और इसमें केवल जो सही है वो है पृथ्वीराज की आंखें, रामकुमार वर्मा। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार द्वारा रचित नाटिका है, काव्य नाटिका है, जो शिव सती प्रसंग को आधार बनाकर लिखी गई है। बादल की मृत्यु डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी है। अग्निलीक जो है वो भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित गीत नाट्य है, जो राम राज्य की विवाह आलोचना करती है।
पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी है। ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एकांकी में संकलन त्रय का क्या आशय है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एकांकी में संकलन त्रय का आशय क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पात्र, भाषा या वेशभूषा का समन्वय, समय, स्थान या काल की एकता, देश, काल या वातावरण का समन्वय, या समय, स्थान और कार्य की एकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समय, स्थान और कार्य की एकता एकांकी में संकलन त्रय का आशय है। अगला प्रश्न है, दुर्गा एकांकी नाटक के लेखक का क्या नाम है। दुर्गा नामक एकांकी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ हस्क, उदय शंकर भट्ट या सेठ गोविंद दास। तो दुर्गा नामक जो एकांकी है उसके रचनाकार हैं ऑप्शन सी, उदय शंकर भट्ट। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। उदय शंकर भट्ट प्रसाद युगीन नाटककार हैं। इन्होंने विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, दाहर अथवा सिंधुपतन तथा विद्रोहिणी अम्बा जैसे नाटकों की रचना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी नाटक है। आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना एकांकी नाटक है। ऑप्शन है सुहाग के नुपुर, परिंदे, गुल की बन्नो या नदी प्यासी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नदी प्यासी थी। ये एक एकांकी नाटक है और ये धर्मवीर भारती की रचना है। ये एक एकांकी नाटक है, जबकि परिंदे तथा गुल की बन्नो कहानियाँ हैं जिसके लेखक, परिंदे के लेखक निर्मल वर्मा हैं और गुल की बन्नो के लेखक धर्मवीर भारती हैं। सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश और परछाइयाँ किस एकांकीकार की रचना है। आपको बताना है प्रकाश और परछाइयाँ किस एकांकीकार की रचना है। ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र या धर्मवीर भारती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश और परछाइयाँ विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश और परछाइयाँ विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी संग्रह है। इनकी एकांकियों के केंद्र में प्रायः नारियां हैं जो मुक्त जीवन व्यतीत करने की आकांक्षी हैं। विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह है अभया, मैं तुम्हें क्षमा करूँगा, स्वाधीनता संग्राम, दृष्टि की खोज, मैं भी मानो हूँ, डरे हुए लोग, तीसरा आदमी, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे, 10 बजे रात, इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी इत्यादि। ये एकांकी संग्रह हैं विष्णु प्रभाकर के। इनके नाटक देख लेते हैं। इनके नाटक का नाम है समाधि, नवप्रभात, गांधार की भिक्षुड़ी, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परवेश, कुहासा और किरण, टगर, वंदिनी, अब और नहीं, श्वेत कमल, केरल का क्रांतिकारी और सूरदास। ये नाटक हैं विष्णु प्रभाकर के। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उपेंद्र नाथ हस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है। आपको बताना है जोंक किस प्रकार की एकांकी है। ये रचना है उपेंद्र नाथ हस्क की। ऑप्शन है प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग, मनोवैज्ञानिक या राजनीतिक व्यंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपेंद्र नाथ हस्क की जो जोंक एकांकी है वो एक सामाजिक व्यंग है। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। उपेंद्र नाथ हस्क रचित जोंक एक सामाजिक एकांकी नाटक है जो हास्य व्यंग प्रधान है। तूफान से पहले, चरवाहे आदि इनके प्रसिद्ध एकांकी नाटक हैं। देवताओं की छाया में, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली तथा 25 श्रेष्ठ एकांकी उनके एकांकी संग्रह हैं। लक्ष्मी का स्वागत, पापी और सूखी डाली में कौटुंबिक व्यवस्था को नए दृष्टिकोण से देखा गया है। विवाह के दिन इनका प्रहसन है।
अस्क ने विशेष रूप से सामाजिक श्रेणी के एकांकियों की रचना की है। इनकी कैसा साहब, कैसी बीबी, जोंक, पक्का गाना, घपले आदि रचनाएं हास्य व्यंग प्रधान प्रतीकात्मक रचनाएं हैं। रंगमंच से घनिष्ठ परिचय होने के कारण इनके एकांकी अभिनय की दृष्टि से बहुत ही सफल रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरफ नाटक और एक तरफ नाटककारों की रचनाएं दी हुई हैं, इनको सुमेलित करना है। अभंग गाथा, ताले में बंद प्रजातंत्र, वायरस और इत्ता की आवाज़। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या में यह स्पष्ट हो जाएगा। अभंग गाथा रचना है नरेंद्र मोहन की। ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार की रचना है। वायरस नाटक है राजेश जैन का और इत्ता की आवाज़ असगर वजाहत का नाटक है। अभंग गाथा ध्यान दीजिएगा नरेंद्र मोहन, ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार, वायरस राजेश जैन, इत्ता की आवाज़ असगर वजाहत। अगला प्रश्न है। मुद्रा राक्षस द्वारा प्रणीत तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है किसका? मुद्रा राक्षस जो कि एक बड़े रचनाकार हैं, उनके द्वारा एक नाटक लिखा गया है जिसका नाम तिलचट्टा है। उसमें तिलचट्टा किसका प्रतीक है? ऑप्शन है यौन कुंठाओं का, मानव मन की पार्श्विक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग का स्वार्थपरता व क्रूरता का, या समाजव्यापी संत्रास का। तो इसमें तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का, ऑप्शन ए। मुद्रा राक्षस द्वारा प्रणीत नाटक तिलचट्टा में तिलचट्टा यौवन कुंठाओं का प्रतीक है। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं योर फेथफुली, मर्जीवा, तेंदुआ, प्रथम स्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला आदि। आला अफसर से इन्हें ख्याति प्राप्त हुई थी। इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मुद्रा राक्षस का मूल नाम सुभाष चंद्र है। इनका जन्म 21 जून 1933 को लखनऊ में तथा मृत्यु 13 जून 2016 को हुई। ये हिंदी के मशहूर उपन्यासकार, नाट्य लेखक एवं आलोचक थे। इन्होंने अनुवार्ता पत्रिका निकाली तथा कलकत्ता से निकलने वाली पत्रिका ज्ञानोदय का भी संपादन किया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।